अस्सलामुअलैकुम। प्लान बी की जासूस सीरीज में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की हंगामा खेज़ सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 10। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सूरज कुछ आगे चला गया था। मैंने सोचा कि रात का अंधेरा होने से पहले पहले मुझे कहीं पनाह मिलनी चाहिए, ख्वाह ये कैद ही हो। प्यास के साथ भूख ने भी अपना जालिमाना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मैं सीधा चलता गया। जिस्म जरा गर्म हुआ तो चोटों का दर्द भी जरा कम हो गया। चलने की रफ्तार भी कुछ तेज हो गई। तकरीबन आधा मील आगे जाकर चट्टानें यकलख्त खत्म हो गईं और खुला सा इलाका आ गया जो पथरीला भी था और रेगिस्तानी भी। मुझे एक और सोच आई। मेरी राइफल की मैगजीन में 10 राउंड थे। मैंने राइफल सीधी की, बोल्ट पीछे करके आगे किया। एक राउंड चैम्बर में चला गया और मैंने राइफल का बट कंधे के ऊपर रखा और नाली आसमान की तरफ करके एक राउंड फायर किया। राइफल नीचे करके फिर एक राउंड चैम्बर में धकेला और पहले की तरह राइफल ऊपर करके हवा में फायर किया। मैंने ये 2 राउंड इस उम्मीद पर चलाए थे कि पठान कहीं करीब हुए या जहां कहीं भी हुए वो फायर की आवाज़ें सुनकर इधर आ जाएंगे और मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूंगा और कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं। अचानक मेरा हाथ सर पर गया तो मैं कांप उठा। मेरे सर पर पगड़ी नहीं थी, ये मुसलमान की निशानी थी। ये फिक्र वाली बात तो नहीं थी। मैं पठानों को मनवा सकता था कि मैं मुसलमान हूं। खतरा यह था कि दूर से किसी पठान ने मुझे नंगे सर देख लिया तो वो मुझे हिंदू समझकर दूर से गोली मार देगा। यह एक नया खौफ था जिसने मेरे दिल को गिरफ्त में ले लिया। भूख और प्यास ने दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया। आपने सहरा का शराब सुना होगा लेकिन देखा कभी नहीं होगा। वो मैंने देखा है। ये मैं आज कह रहा हूँ, वो शराब था लेकिन उस वक्त उसे मैं हकीकत समझता था। तकरीबन 1 मील दूर मुझे वैसे पक्के मकान नजर आए जैसे कस्बों में होते हैं। उनके सामने कुआं था जिसमें से 5 औरतें पानी निकालकर अपने घड़े भर रही थी। अल्लाह ने मेरी सुन ली थी। मैंने नारा लगाया और दौड़ पड़ा। इन औरतों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो पंजाब का लिबास था। मैं दौड़ा तो जरूर लेकिन जल्दी थक गया। मैं दौड़ नहीं सकता था। मैंने चलना शुरू कर दिया। कुछ आगे जाकर देखा तो मकान गायब थे, औरतें भी नहीं थी और ना ही कुआं था। इनके बजाय 3-4 एक दूसरे के करीब घने दरख्त खड़े थे। इनके नीचे पानी नजर आ रहा था। मैं तेज चलने की कोशिश करने लगा। फिर न जाने क्या हुआ। मुझे इतना याद है कि इस तरह की नींद तारीकी छा गई थी जिस तरह काली घटाएं छा जाती हैं और इनके साथ गर्दो गुबार की आंधी आती है। मेरे पहलू में मेरे कूलों पर कुछ ठोकरें मार रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था। मेरी आंखें चुंधिया गई। ये सूरज की चमक थी। मैंने आंखें मली और फिर खोली। मैं होश में आ चुका था और मुझे औरतों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे फिर पहलू में जोर से ठोकर लगी। मैं उठ बैठा। पहली चीज जो मुझे नजर आई वो राइफल की नाली थी जो मेरे मुंह से चंद इंच दूर थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखा। एक पठान औरत मेरे सामने खड़ी थी। वो जवान थी। उसके चेहरे का रंग सफेद और गुलाबी था और वो बड़ी ही खूबसूरत औरत थी। लेकिन मैं उसके हुस्न को इस तरह नहीं देख रहा था जिस तरह मुझे जैसे जवान आदमी खूबसूरत औरतों को देखा करते हैं। इस औरत को उसने जमाल में जलाली सी कैफियत थी और तकद्दुस का तासुर बड़ा साफ था। उस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से का और हकारत का तासुर था। उसके दाएं बाएं 2 औरतें खड़ी थीं। वो भी जवानी की उम्र में थी और वो हंस रही थी। मैंने अपने बाईं तरफ और जरा पीछे देखा तो एक उधेड़ू में औरत खड़ी थी। मैं पश्तो बिल्कुल ही नहीं जानता था। इनकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत खुश थी कि उन्होंने एक फौजी को पकड़ा है। मुसलमान। मैंने अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काफिर। उधेड़ नंबर पठानी ने मेरे सर पर हाथ मारकर कहा। मैंने फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पूरी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, कुल शरीफ और फिर दुरूद शरीफ नमाज वाला पढ़ डाला और एक बार फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मुसलमान। फिर अपने एक हाथ का चुल्लू बनाकर मुंह से लगाकर कहा, पानी। इन चारों ने आपस में कुछ बातें की। मैं बेताबीस उनके फैसले का मुंतजिर था। मैं शायद चलते चलते गिर पड़ा और बेहोश हो गया था या शायद सो गया था। उन्होंने मुझे देखकर मेरी राइफल उठा ली और मुझे जगाया। आखिर उधेड़ू में औरत ने इशारा किया कि मैं इनके आगे चलूं। मैं चल पड़ा। वो चारों मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे तस्कीन हुई कि मेरा वो सफर खत्म हुआ जिसने मुझे बेजान कर दिया था और यह भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब यह तो मालूम था कि मैं इन औरतों का कैदी हूँ और ये मुझे अपने ठिकाने पर ले जा रही है। मुझे इत्मीनान भी हुआ कि खुदा ने मेरी तौबा कबूल कर ली है और निजात का रास्ता भी मिल जाएगा। वो इलाका ऐसा था, ये पता नहीं चलता था कि एक फरलांग आगे कैसी ज़मीन आएगी, क्योंकि कहीं ज़रा ऊंची टेकरी थी, इसके साथ सिलों वाली चट्टानें थी, कहीं खड्ड थे और कहीं ज़मीन से वैसे उभरी हुई थी और ये सारी ज़मीन पानी की बूंद बूंद को तरस रही थी।
इनमें शबो फराज से गुजरते और एक खासी ऊंचे लंबूतरी चट्टान के पैरों से दाएं को मुड़े तो एक उसी मैदान नजर आया। 300-350 गज दूर 5-6 कच्चे मकान थे, जिनकी मुंडेरों पर किलो जैसी बुर्जियां बनी हुई थी। ये औरतें मुझे वहां ले गई। इन मकानों के करीब कीकर के 2 दरख्त थे। वहां पहुंचे तो चारपाई पर एक सफेद ज़ईफुल उमर आदमी बैठा मिला। मुझे देखकर वो उठा। इसके मुंह से पहला लफ्ज निकला, काफिर। मैंने नफी में सर हिलाया और अस्सलाम वालेकुम कहा, फिर कलमा शरीफ पढ़ा। मुख्तसर ये कि इसे मैंने भी पूरी नमाज पढ़कर सुनाई। इसने मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे में ले गया। वापस लाकर इसने मुझे चारपाई पर बिठाया और उन औरतों से कुछ कहा। एक औरत गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने मिट्टी का प्याला मुंह से लगाया। उसे एक ही सांस में खत्म कर देना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने कांपते हाथों से प्याला मेरे मुंह से हटा दिया। खुदा का शुक्र है कि उर्दू बोलता और समझता था। आहिस्ता उसने कहा, थोड़ा थोड़ा। उसने प्याला मेरे मुंह से लगा दिया और अपने हाथों प्याला हटा हटा कर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। बाबा जान, मैंने पूछा, अब क्या होगा? हमारा बेटा आएगा, उसने कहा। हमारा 2 बेटा, एक हमारे भाई का बेटा, वो आएगा, वो जो बोलेगा वो होगा। मैं इस इंतजार में बैठ गया कि इसके बेटों के साथ मेरे लिए मौत आएगी या एक नई जिंदगी। मैं कहूं कि मैंने जाहिलों से अकल ली और अनपढ़ों से इल्म हासिल किया है, तो मेरी कहानी पढ़ने वाले कई एक लोगों के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ जाएगी जिसमें तंज होगी, और जिनके पास कॉलेजों की डिग्रियां हैं, इनके माथों पर शिकने पड़ जाएंगी। वो कहेंगे, पुराने ज़माने का मैट्रिकुलेट बुढ़ापे में आकर अपने आप को दानिशमंद समझ रहा है। मेरी मुश्किल यह है कि मैंने ज़िंदगी का अमली पहलू देखा है और मैं हरकत में रहता हूँ। हरकत ज़ुबान की नहीं, हरकत जिस्म की और हरकत दिमाग की। मैं किताबों की जंजीरों से आज़ाद रहा हूँ। कागज़ों पर छपे हुए काले अल्फाज को रास्ते के कांटे समझकर रास्ता बदल बदल कर चलता रहा हूँ। मैंने हमेशा अमल किया है। अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मेरी ज़िंदगी कभी जन्नत बनी, कभी जहन्नम बनी। कहीं दूसरों का तमाशा देखा, कहीं खुद तमाशा बना, और शबूरज मेरे आगे तमाशा होता रहा और हो रहा है। अब तो अपने लीडरों की सियासत ऐसे तमाशे दिखा रही है कि हम पर सारी दुनिया की उंगली उठ रही है। अब तो यही दुआ सीने से हुक बनकर निकलती है, अल्लाह अब उठा ले। अपने ज़माने में प्यार खुलूस और वकार देखा था, अब तो बंदा बंदे को खा रहा है। लूट खसूट है, खून खराबा है। कैसर और किसरा जैसी हैबतनाक जंगी ताकतों को खून में डुबो देने और खाक में मिला देने वाली कौम आज अपने ही खून में डूब रही है और कुरान की इस सरजमीन पर खाक उड़ रही है। मैंने जाहिलों से अकल और अनपढ़ों से इल्म हासिल करने की बात की है। इस वक्त मेरे जहन में वो ज़ईफुल उमर पठान है जिसका मैं कैदी हूँ। मेरा जिस्म टूट फूट गया था। मुझे इतना सा इत्मीनान तो था ही कि मैं मुसलमान था और पठान मेरे साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो वो गैर मुस्लिमों के साथ करते हैं। मेरी जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। थकान ने जिस्म तोड़ दिया था। ऐसी गुलूदगी तारी हुई कि मैं बैठे बैठे चारपाई पर लुढ़क गया और नींद ने मुझे उठने ना दिया। मैंने घर के ख्वाब देखे, वाजिदा के ख्वाब देखे, और जब आँख खुली तो सियाह काली हकीकत ने मेरे दिल पर दहशत तारी कर दी। मेरे ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। मुझे याद आया कि मैं सो गया था और यहाँ एक बूढ़ा पठान था। 3-4 औरतें थीं, 2 जवान लड़कियां भी थीं। इन लोगों ने मुझे जगाने के बजाय मुझ पर कंबल डाल दिया था। मैं घबरा कर उठा। इस मकान के आगे सहन नहीं था। इसके आगे जितनी ज़मीन थी इस मकान का और दूसरे 4-5 मकानों का सहन था, और जो 2-2.5 फरलांग आगे एक चट्टान तक चला गया था। चट्टान के पीछे नंगा पहाड़ खड़ा था। उस पर हरियाली का नामो निशान ना था। मकान के अंदर लालटेन जल रही थी और बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा। रात सर्द तारीख थी। मैं दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अंदर वही बूढ़ा चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके सामने फर्श पर 3 आदमी बैठे थे, 2 जवान और एक उधेड़ उम्र था। उनके दरमियान हुक्का रखा था। 3 औरतें अलग बैठी थी। उनमें एक नौजवान थी और खासी खूबसूरत। उन सब ने मेरी तरफ देखा। तुम उठा, बूढ़े ने कहा। आ जा, आ। मैं अंदर जाकर फर्श पर बैठ गया। बूढ़े ने पश्तो में औरतों से कुछ कहा। 2-3 मिनट बाद मेरे आगे एक चंगीर आ गई जिसमें मकई की रोटियां थी, प्लेट में चने की दाल थी। मैं भूख से मरा जा रहा था। मैंने सबकी तरफ बारी बारी देखा। हमने खाया। बूढ़े ने कहा, तुम खाओ। मैंने बहुत कोशिश की कि तमीज से खाऊं, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि जी चाहता था कि मकई की मोटी रोटी एक ही बार निगल लूं। मैं चबड़ चबड़ करता दोनों रोटियां खा गया। दाल का एक दाना न छोड़ा। फिर मिट्टी के 2 प्याले पानी पीकर डकार मारा। मैंने इतनी लंबी उम्र में बड़े ही अच्छे और मुरगन खाने खाए हैं। आजकल के वलीमे तो बहुत ही पुरतकल्लुफ होते हैं। रोस्ट गोश्त, रोस्ट मुर्गी, कबाब, चिकन पुलाव और एक से बढ़कर एक खाने खाए हैं, लेकिन मैं बिला मुबालगा कहता हूँ कि जो लज्जत मकई की उन 2 रोटियों और चने की दाल में थी वो मुझे किसी और खाने में नहीं मिली। हालांकि मैंने वो 2 रोटियां और दाल दहशतज़दगी की कैफियत और हिजानी कैफियत में खाई थी। बूढ़े पठान ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो उसने पूछा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये बताया तो उसने पूछा, फौज में क्यों भर्ती हुआ हूँ।
میں نے اپنی عقل کے مطابق اس سوال کا جواب بھی دیا۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کی روایت ہے۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہمارے علاقے کی اونچی ذاتوں کے لوگ بھی فوج میں سپاہی بھرتی ہوا کرتے تھے، حالانکہ ان کی زمینیں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ انہیں نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں، اور یہ میں اپنے متعلق بتا رہا ہوں کہ میں جس وقت فوج میں بھرتی ہوا تھا اس وقت میرے ذہن میں آزادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہی صرف انگریز کر سکتے ہیں اور بادشاہی کا حق صرف انگریزوں کو حاصل ہے۔ ہم کہتے تھے کہ پہلے مغلوں کے خاندان نے ہندوستان پر بادشاہی کی تھی، انگریزوں نے آ کر مغلوں سے بادشاہی چھینی اور بادشاہ بن گئے۔ جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہم کہتے تھے کہ اب ہندوستان پر جرمنوں یا جاپانیوں کی بادشاہی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے ان پٹھانوں کو اپنے بھرتی ہونے کی اصل وجہ بھی بتا دی۔ یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ یہ تھی واجدہ کی محبت، اس کے باپ کی دھمکیاں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے واجدہ کے باپ کے گنڈے کو کس طرح مارا پیٹا تھا۔ یہ بھی سنایا کہ میں نے اپنے ایک دوست حمید کے ساتھ ایک بدکار پیر کو کس طرح سزا دی اور رات ہی رات اپنے چھونے میں واپس آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سارے پٹھان میری بات دلچسپی سے سن رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں، تو میں نے اس واقعے میں کچھ مبالغہ آمیزی کر کے دلچسپی میں اضافہ کر دیا۔ بابا جان، میں نے کہا، میں نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا تھا۔ میں اس لڑکی کے باپ سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے ماں باپ ڈرتے تھے کہ لڑکی کا باپ مجھے مروا دے گا۔ میں ان کی خاطر بھرتی ہوا ہوں۔ آپ کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان فوجی رائفل اور مشین گن نے ذرا اوپر کر کے فائر کرتے ہیں کہ گولی کسی پٹھان کو نہ لگ جائے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ آج کی لڑائی میں آپ کے آدمیوں نے ہماری پکٹ کو گھیرے میں لے کر ہمارے ایک آدمی کو گولی ماری تو میں نے 2 پٹھانوں کو دیکھ لیا۔ میں بڑی آسانی سے دونوں کو مار سکتا تھا، لیکن مسلمان اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتا۔ بوڑھا پٹھان اردو بولتا تھا تو گرامر سے اس طرح آزاد ہو کر بولتا جس طرح وہ انگریزوں سے آزاد تھے، لیکن وہ اپنا مطلب واضح کر لیتا تھا۔ وہاں اس کے جو بیٹے اور بھتیجا بیٹھے ہوئے تھے وہ اردو سمجھتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ ادھر عمر پٹھان چند ایک الفاظ جوڑ کر بات کر لیتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی اور پھر بوڑھا سنجیدہ ہونے لگا۔ میں اس کی باتیں اس کی ٹوٹی پوٹی اور گرامر سے آزاد اردو میں نظر سلیس اردو میں سناؤں گا۔ تم فرنگی کو اچھا سمجھتے؟ اس نے پوچھا۔ میں کافر فرنگی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے آپ کو مجبوری بتائی ہے کہ میں کیوں بھرتی ہوا تھا۔ نہیں، اس نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھتے۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم ہماری طرح آزاد نہیں رہنا چاہتے؟ میرا جواب سنے بغیر اس نے کہا، نہیں، تم آزاد نہیں رہنا چاہتے۔ تم ہمیں دیکھ کر سوچتے ہوگے کہ یہ لوگ تو غریب ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی نعمت میسر نہیں، پہاڑی بھیڑوں اور بکریوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن تم یہ نہیں سوچتے کہ ہم پر کافر کا قانون نہیں چلتا، یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے۔ ادھر کوئی جرم نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو مجرم کو پوری سزا ملتی ہے۔ یہاں ہم دروازے کھلے چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، صندوقوں میں زیور ہو، رائفل اور گولیاں بھی ہوں تو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سب اللہ کے قانون سے ڈرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ مسلمان کافر کا غلام ہو جائے تو مسلمان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچو تمہیں پیسہ کدھر سے ملتا ہے، یہ سوچو کہ تمہارا ایمان کس طرح ٹھیک رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کافروں نے ہمارے خلاف یہ مشہور کیا ہوا کہ قبائلی پٹھان ڈاکو ہیں، کانوائیوں کو لوٹتے ہیں، بنو شہر کو واٹ اور پشاور شہر میں ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اگر ڈاکو ہوتے تو ہمارا رہن سہن یہ ہوتا، ہم شہروں جیسے مکان نہ بناتے، ہم اچھے کپڑے نہ پہنتے، ہم اچھی اچھی چیزیں نہ کھاتے۔ میں آپ کو ڈاکو نہیں سمجھتا، میں نے کہا، آپ مجاہد ہیں، تم جھوٹ بولتے۔ اس نے کہا، تم نے یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے کہی ہے کیونکہ تم ہمارے قیدی ہو، خوشامد غلام کیا کرتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس بوڑھے نے میرے جسم کی ساری طاقت سلب کر لی ہو۔ اس کی داڑھی دودھ جیسی سفید تھی، چہرے کا رنگ سفیدی مائل تھا اور اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی نظریں میری آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہی ہوں اور میرے وجود کے اندر سویا ہوا ایک انسان بیدار ہو رہا ہو۔ یہ بزرگ پٹھان شاید اسی انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم خوبصورت جوان ہو، اس نے کہا۔ فرنگی نے تمہیں بہت سستا خرید لیا ہے۔ میری عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ میں پچھلی صدی میں پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ سکھوں کے خلاف لڑتا رہا، پھر انگریزوں کے خلاف لڑا۔ میں ابھی 4-5 سال کا تھا کہ اس نے میرے ہاتھ میں خنجر دے دیا تھا۔ 9-10 سال کی عمر میں اس نے مجھے رائفل چلانے سکھا دی تھی۔ اس وقت رائفل آج والی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے کی رائفلوں میں سامنے سے نالی میں بارود ڈالا جاتا اور پھر چھرے یا ایک موٹا چھرا ڈالا جاتا تھا۔ میری عمر 14-15 سال تھی جب میرے باپ کو 2 گولیاں لگی، اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا، باپ نے مجھے کہا کہ تمہارا بھائی زندہ ہے، اس کی بات ماننا تمہارا فرض ہے، اور یاد رکھو یہ زمین تمہاری ہے، یہ پہاڑ تمہارے ہیں،
فرنگی نے ہندوستان میں اپنی بادشاہی قائم کر لی ہے، فرنگی ادھر نہ آئے۔ غریب رہنا لیکن آزاد رہنا، امیر بننے کے لیے فرنگی کا غلام نہ بن جانا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ میں نے 8-10 سال پہلے لڑنا چھوڑا ہے، اب پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتا اور دوڑ نہیں سکتا۔ اب میرے یہ بیٹے فرنگی کا راستہ روکے ہوئے ہیں، میں نے ان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ بہت بعد کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب قائد اعظم پاکستان کے جدوجہد کر رہے تھے تو ایک انگریز صحافی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو پاکستان مل گیا تو اس ملک کو چلانے کے روپے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کا ملک تو بہت غریب ہوگا۔ قائد اعظم نے اس سے پوچھا کیا آپ وہ امیر برطانیہ پسند کریں گے جو جرمنی کا غلام ہو یا وہ غریب برطانیہ جو آزاد ہو؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ انگریز صاحب نے جواب دیا ہم آزاد برطانیہ پسند کریں گے خواہ غریبی ہو۔ میں نے جب یہ مکالمہ پڑھا تو مجھے وہ بوڑھا پٹھان یاد آیا تھا جسے باپ نے وصیت کی تھی کہ غریب رہنا لیکن آزاد رہنا۔ میری بات سمجھو، بوڑھا پٹھان جو بالکل ہی ان پڑھ تھا کہہ رہا تھا تم لوگ دعائیں کیا کرتے ہو یا اللہ ترقی دے، یا اللہ دولت دے، یا اللہ بہت بڑا مکان دے۔ ہم لوگ اللہ کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہم ایک یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بیٹا دے، اور دوسری یہ کہ یا اللہ میرا بیٹا غدار نہ ہو۔ بوڑھے نے بہت باتیں کی اور اس کی باتیں میری روح میں اترتی جا رہی تھی اور میرے خیالات بدلتے جا رہے تھے۔ مجھے بالکل ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان لوگوں کا قیدی ہوں اور یہ چاہے تو مجھے گولی بھی مار سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بوڑھا پٹھان میرا پیر استاد ہے اور مجھے پروکار زندگی بسر کرنے کا وہ سبق دے رہا ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں حاصل کیا تھا۔ اگر آپ لوگ مجھ پر اعتبار کریں تو میں آپ کے پاس رہ جاتا ہوں، میں نے کہا۔ بوڑھا تو کچھ نہ بولا۔ دوسروں نے پشتو میں خسر پزر کی جو میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نہیں، بوڑھے نے اپنے بیٹوں سے بات کر کے کہا ہم تم پر اعتبار کر سکتے ہیں لیکن تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ تم اس وقت یہ بات جوانی کے جوش میں کر رہے ہو لیکن تم یہ نہیں سوچ رہے کہ تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ تم اگر ہمارے ساتھ رہ گئے تو پھر ساری عمر اپنے گھر نہیں جا سکو گے اور پولیس دن رات تمہارے گھر والوں کو پریشان کرتی رہے گی۔ تمہارے ملک کے 3-4 فوجی ادھر سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ تمہارا فیصلہ جرگہ کرے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے۔ اگر تمہیں جرگے نے چھوڑ دیا تو واپس ہم بھی پلٹن میں چلے جاؤ گے، وہاں جا کر سوچنا کہ تمہیں ادھر آنا چاہیے نہیں۔ اگر تمہارا دل مان لے تو بھاگا نہ۔ اس بزرگ پٹھان نے جن فوجوں کا ذکر کیا تھا وہ فوج سے بھاگ کر پٹھانوں سے جا ملے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں جانتا تھا، اس کا نام محمد سرور تھا، لیکن قبائلی علاقے میں وہ سرور پنجابی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ 8 پنجاب رجمنٹ میں سنگلر تھا۔ وہ 1940 میں بھاگا تھا اور پھر بڑے ہی سنسنی خیز اور ڈرامائی واقعات ہوئے تھے۔ آخر وہ پکڑا گیا اور اسے بنو جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ میں نے بڑی عمر میں آ کر جب اخبار رسالے پڑھنے شروع کیے تھے تو سرور پنجابی کی پوری کہانی حقائق میں پڑھی تھی۔ میں تو اسی وقت سے سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی کی داستان لکھوں، لیکن کوئی لکھنے لکھانے والا نہیں مل رہا تھا۔ اب اللہ نے کرم کیا ہے اور مجھے یہ تعاون حاصل ہو گیا ہے اور میں ایسی داستان سنا رہا ہوں جس سے ہمارے نوجوانوں کو کچھ روشنی ملے گی۔ میں نے جرگے کا نام سنا تو کچھ گھبرا گیا۔ جرگے میں 4-5 بزرگ بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے کہ ملزم کو سزا دی جائے یا یہ بے قصور ہے۔ ان لوگوں کے ہاں کوئی تحریری قانون تھا اور نہ ہی کوئی پولیس تھی۔ جرگہ کتنی سخت سزا کیوں نہ دے سب اسے قبول کرتے تھے۔ ایسے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ ہم نہیں مانتے، دیکھی جائے گی، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لیتا ہے۔ میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ سب کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، عورتیں کسی اور کمرے میں چلی گئی تھیں، ہم سب مرد اسی کمرے میں رہے اور سو گئے۔ ان پٹھانوں نے مجھے ایسی وارننگ نہ دی کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا، یہ نہیں یقین تھا کہ میں بھاگ بھی جاؤں تو کہاں جاؤں گا۔ اس پتھریلے پہاڑی علاقے کی بھول بھلائیوں سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور بنوں یا لتمبر کتنی دور ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ وہاں صرف بوڑھا تھا یا عورتیں تھیں۔ میں پھر بوڑھے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ دن گزر گیا، پھر رات بھی آ گئی اور وہ بھی گزر گئی۔ مجھے ایک اور خیال پریشان کرنے لگا، وہ یہ تھا کہ میرے متعلق یہ رائے قائم نہ کر لی جائے کہ میں بھاگ کر پٹھانوں کے پاس چلا گیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس صورت میں میرے گھر پر پولیس کو چڑھا دیا جائے گا۔ پھر یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ ان پٹھانوں نے مجھے چھوڑ دیا تو یہ انگریز افسر شاید یقین نہ مانے کہ میں جان بوجھ کر پٹھانوں کے پاس نہیں گیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر یہ سرکاری اطلاع دے دی جائے کہ میں لڑائی میں مارا گیا ہوں۔ 2 دن اور اسی کیفیت میں گزر گئے۔ میں نے کئی بار بوڑھے پٹھان سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا، خدا کو یاد کرو۔ آخر بوڑھے میرے اس سوال سے تنگ آ کر کہا، اگر تم ہندو یا سکھ ہوتے تو ہم پہلے دن تمہارا فیصلہ کر دیتے۔
जिरगे की ज़रूरत ही ना आती, लेकिन तुम मुसलमान हो इसलिए हम अपनी मर्जी से तुम्हें नहीं छोड़ सकते। मुसलमान फौजी का फैसला जिरगा किया करता है, तुम हमारे पास मेहमान हो। अगले ही रोज़ जिरगे की इत्तला आ गई। दूसरे दिन वहाँ पहुँचना था। अगले रोज़ अलग सुबह मुँह अंधेरे मुझे जगाया गया। बूढ़ा और उसके 2 बेटे मेरे साथ चल पड़े। मेरी राइफल और एमुनेशन उन्होंने उठा रखा था। 3-3.5 घंटे का पहाड़ी सफ़र करके मैं गांव में पहुंचे। ये पथरीली वादियाँ थी, मुझे याद नहीं कि उनमें से कितनी बार हम दाएं और बाएं मुड़े और एक कुशादा वादी में पहुंचे जहाँ ये गांव था। मुझे इस गांव का नाम मालूम नहीं, इसे मैं सिर्फ इसलिए गांव कह रहा हूँ कि वहाँ 10-12 घर थे। गांव के बाहर बहुत से पठान मौजूद थे। इस गांव के करीब शायद पानी था। इस पानी की वजह से वहाँ चंद एक हरे भरे दरख्त भी नजर आ रहे थे और थोड़ा सा सब्जा भी था। बाहर चारपाइयाँ बिछी हुई थी, पठान उन पर बैठे हुए थे, कुछ ज़मीन पर ही बैठ गए थे। हम वहाँ पहुँचे तो सब उठकर खड़े हुए और बूढ़े पठान के साथ सबने बारी बारी हाथ मिलाया। उनमें से कई एक ने मेरे साथ हाथ भी मिलाया और बाद में मेरे साथ हाथ मिलाना ज़रूरी न समझा। इसकी वजह ये शायद थी कि इन्हें अभी मालूम नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं इन सबके लिए तमाशा बन गया था। मुझे आवाज़ें सुनाई दी, मुसलमान मुसलमान। मुझे एक तरफ बिठा दिया गया। सब मुझे हैरत से देख रहे थे। 2 बड़ी अच्छी किस्म की चारपाइयाँ सामने रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद 5-6 बुजुर्ग से पठान आए। सब इनके एहतराम में खड़े हो गए। मैंने ख़ास तौर पर देखा कि इनके लिबास दूसरे से बहुत मुख्तलिफ था। इस लिबास से वो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ लगते थे। वो दरअसल मुख्तलिफ कबीलों के सरदार थे जिन्हें मलिक कहा जाता था। ये सब इन 2 चारपाइयों पर बैठ के, जिन्हें मैंने अच्छी किस्म की चारपाइयाँ कहा है। मैं सोच रहा था कि ये जिरगा मेरा फैसला करने के लिए बैठा है। मैं हैरान भी हो रहा था कि मैं इतना अहम कैदी हूँ कि मेरे लिए इतने बड़े जिरगे का एहतमाम किया गया है। लेकिन मेरी खुशफहमी जल्दी रफा हो गई। वो इस तरह के एक उद्यमी पठान को इस जिरगे के सामने लाया गया। उसके दोनों हाथ पैर पीछे रस्सी से बंधे हुए थे। इसे जिरगे के सामने खड़ा कर दिया गया। ये सारी कार्रवाई पश्तो में हो रही थी, इसलिए मैं कुछ भी न समझ सका। मुलजिम ने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता और दबी जुबान में अपना बयान दिया। जिरगे का कोई न कोई मेंबर थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़े गुस्से के आलम से कुछ कहता था। 4 गवाहों के बयान भी हुए। उसके बाद फिर मुलजिम से कुछ सवाल किए गए। अब उसने ज़रा जानदार आवाज़ में जवाब दिया। जिरगे के बुजुर्गों ने आपस में खुसर की और एक आदमी को आवाज़ देकर कुछ कहा। वो आदमी दौड़ा गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में गुलाफ में लिपटा हुआ कुरान पाक था। जिरगे के हुक्म से मुलजिम के हाथ खोल दिए गए और कुरान उसके आगे कर दिया गया। यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं था कि मुलजिम से कुरान पर कसम ली जा रही थी। पाकिस्तान की कचहरियों में अक्सर हल्फिया बयान लिए जाते हैं। लोग बड़ी डिटाई से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर झूठा हलफ उठाते हैं और झूठ बोलते हैं। कुरान की कसम खाना तो लोग मामूली सी बात समझते हैं। कुरान पाक पर हाथ रखकर भी कसम खा लेते हैं। ये इसी का नतीजा है कि हम पर खुदा ने हुक्मरान भी झूठी कस्में खाने वाले मुसल्लत कर दिए हैं और महंगाई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये सब झूठी कस्मों की सज़ा है जो रोज़ रोज़ बढ़ती जाएगी। और वो दिन भी आ जाएगा जब अल्लाह ने अपने फरमान के मुताबिक हम पर किसी गैर कौम को मुसल्लत कर देगा। मैंने उस पठान को देखा। उसे कहा गया कि कुरान पर दोनों हाथ रखकर कहो कि तुम बेगुनाह हो। यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। वो ऐसे कर सकता था कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खा लेता और अपनी जान बचा लेता, लेकिन उसका ये रवैया देखा कि उसने कुरान पाक को देखा, फिर जिरगे के मलकों की तरफ देखा और फिर तमाशाइयों पर नजरें घुमाई और आखिर उसने सर हिलाकर कहा कि वो कसम नहीं खाएगा। इसका मतलब यह था कि वो मुजरिम था। झूठी कसम न खाने का नतीजा मैंने ये देखा कि जिरगे के हुक्म से उसके हाथ भी पीछे बांध दिए गए। जिरगे के सबसे ज्यादा मोहम्मद बुजुर्ग ने बावाज़े बुलंद तमाशाइयों से मुखातिब होकर अपना फैसला सुनाया, जो मैं न समझ सका। जब तमाशाइयों ने हाथ खड़े करके बुलंद आवाज से कुछ कहा तो मैं समझ गया इन सब ने जिरगे के फैसले की तायीद की है। इस बुजुर्ग के इशारे से मुलजिम को 4 आदमी एक तरफ ले गए। कुछ आगे जमीन जरा नीची थी, नीचे खुश्क नाला था। वो सब वहां से नीचे गए तो नजर से ओझल हो गए। 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि 4 राइफलें फायर हुई। साफ पता चलता था कि चारों राइफलें इकट्ठी ही फायर हुई हैं। वो 4 आदमी ऊपर आए। मुझे इनके साथ नहीं था। साफ जाहिर था कि उसे सजाए मौत दे दी गई है। जब वो 4 आदमी जिरगे के सामने आए तो उनमें से एक ने जिरगे के साथ कोई बात की। मेरा ख्याल है उन्होंने जिरगे को इतला दी थी कि मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई है। जिरगे ने फातह के लिए हाथ उठाए। तमाम तमाशाइयों ने, मैंने भी हाथ उठाए। जिसे सजाए मौत दी गई थी वो आखिर मुसलमान था और पठान था, इसलिए फातिहा लाजमी थी। इसके बाद जिरगे के सामने पेश होने की मेरी बारी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह की हंगामा खैर सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए हमारा चैनल वीडान बी। अल्लाह हाफिज़।